जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो करेंट अफेयर का ये क्लास है जो कि मैं आज ले रहा हूँ। सर कहीं चले गए हैं, उसके कारण कल भी ऑफ था, मैं भी यहाँ पे नहीं था, तो सॉरी इसलिए। क्योंकि क्लास हम भी ड्रॉप करना नहीं चाहते, लेकिन कारण ऐसा है कि हो जाता है। और ये सब चीजें होती रहती हैं, कभी ना कभी जाना पड़ता है इधर उधर, तो उसके लिए सॉरी। और 10 नवंबर का ये करंट अफेयर होगा, क्योंकि सर आज कॉल किए थे कि आ नहीं पाएंगे, तो हम जब आ गए तो सोचे कि आज हम ही ले लेते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हम ले चुके हैं एक दो बार। तो आइए देखते हैं 10 नवंबर का करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन है कि केरल सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। क्या है क्वेश्चन कि केरल सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए उनकी आजीविका में सुधार के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। तो हमारा ऑप्शन है परिवर्तनम योजना, उद्धार योजना, आजीविका उन्मूलन या आर्थिक सुधार योजना। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, क्योंकि ये ए है, इन वन नहीं है, ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमको बताना है कि इसमें इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा परिवर्तनम। परिवर्तनम एक योजना चलाई गई है जिसमें जो ये केरल सरकार है मछुआरों की आजीविका के सुधार के लिए योजना बनाई है, जिनमें वो मछुआरों की जीविका जो है, जो कि मछली पालन पे आश्रित है, उन लोगों को क्या करेगी, उसमें उन लोगों को एक निश्चित मतलब मुआवजा देगी। अगर मछुआरे लोगों की मछली कोई किसी तरह से पीड़ित हो जाती है, या उनको अच्छे मार्केट प्रोवाइड कराएगी जहाँ पे वो अपने मछली को बेच सकते हैं, और उनके मछलियों को एक जांच केंद्र में भी भेजा जाएगा, ताकि वो अपने मछली है उसको जांच कराकर मार्केट में ले जाएं। ये सारी चीजें उन लोगों को आजीविका में सुधार के लिए उपलब्ध कराई गई है। और कोविड-19 में जो लोग मछुआरे समुदाय के हैं, वो अगर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या प्रवासी मजदूर हो, वो अगर बाहर से आए हैं, तो उन लोगों को भी इस जो आजीविका में सुधार के लिए जो परिवर्तन योजना शुभारंभ किया गया है, इसमें उन लोगों को काम दिया जाएगा। अब आगे है 2 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर और 9 नवंबर। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा 8 नवंबर। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जानते हैं कि ये रेडियोलॉजी दिवस क्या है। तो रेडियोलॉजी दिवस ये 1895 में एक विलियम रोएंटनजन थे। वो एक उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्होंने क्या किया था, एक्सरे का खोज किया था। एक्सरे का खोज किया था कब, 1895 में। तो 1895 में विलियम रोएंटजन ने जब एक्सरे का खोज किया, तो उनकी याद में ये जो है रेडियोलॉजी दिवस उनके वर्षगांठ में मनाया जाता है। लेकिन इसका शुभारंभ हुआ 2012 में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, वो कोई माइक्रो जो कि सूक्ष्म रोगाणुओं से होने वाले रोगों से पीड़ित है। तो उन रोगों से पीड़ित लोगों को, जैसे क्या हो गया कोविड-19, ये सारी चीजें, जैसे कोई भी महामारी आती है देश में और उन लोगों को वो लोग सेवा करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मतलब उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। तो ये 2012 में शुरू हुआ, लेकिन ये जो 2020 में 19-20 में कोविड-19 ये आया,
तो अब की बार जो ये रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया वो पूर्णतः कोविड-19 से में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्वच्छ सफाई कर्मी हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कोविड-19 पे पूरी तरह से बेस्ड है। अब आगे है कि विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई। हमारा ऑप्शन है कि मिशन मंगल, नटखट, हमारी अधूरी कहानी, तुम्हारी सुलू। ये सारी फिल्में जो है ये विद्या बालन की हैं और इनमें पूछा गया है कि विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है। तो ऑप्शन मिशन मंगल, नटखट, हमारी अधूरी कहानी, तुम्हारी सुलू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नटखट। इसका क्या था? 1 था। तो नटखट। तो नटखट जो है एक विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म है। विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म है जिसे एक और पुरस्कार 2020 में मिल चुका है। बेस्ट ऑफ इंडियन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है इसे। बेस्ट ऑफ इंडियन फिल्म शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिलने के कारण ही ये जो है ऑस्कर की रेस में आई है। ये ऑस्कर की रेस में आ गई। तो ये चीज जान लेते हैं कि ऑस्कर जो पुरस्कार है वो मिलता है तो इसमें क्या होता है। तो ऑस्कर पुरस्कार में काफी सारी लैंग्वेज, काफी सारी देशों की फिल्म पार्टिसिपेट अवार्ड के लिए अपना प्रस्ताव रखती हैं और उन सारी फिल्मों में से सेलेक्ट किया जाता है सबसे अच्छे फिल्म का और वहां पे उनको ऑस्कर दिया जाता है जो कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है। तो ये जो है ऑस्कर, तो ऑस्कर में जो है अगर कोई फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतती है तो उसे 1,85,497,000 रुपए दिए जाते हैं। 1,85,497,000 रुपए भारतीय रुपए में दिए जाते हैं। तो ये है ऑस्कर से रिलेटेड था कि विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई। अब नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा कहा गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 9 नवंबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है ये हमारे देश में लागू हुआ था 1987 में। 87 में, लेकिन इसको पूर्ण रूप से कब से अमल में लाया गया या कह सकते हैं कि लागू किया गया या प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था 1995 से। आया कब? ये आया 1987 में लागू हुआ। और प्रभावी कब बना? प्रभावी कब बना? 1995। तो ये 1995 में प्रभावी बना। विश्व राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। अब आगे आता है क्वेश्चन कि विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहरीकरण दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्बनिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अर्बनिज्म डे या शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए 8 नवंबर, बी 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये 4 हैं। अब आंसर होगा हमारा क्या? 8 नवंबर। 8 नवंबर को है जो हमारा वर्ल्ड शहरीकरण डे और 8 नवंबर को ही अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों डे एक दिन ही मनाए जाते हैं। तो आपको ये दोनों अगर याद हो जाता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस दिन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान। तो ये जो है 8 नवंबर को मनाया जाता है, ये जान के हम लोग। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये जो है 8 नवंबर विश्व शहरीकरण दिवस, एक कॉलेज है, एक विश्वविद्यालय है व्यूनस, क्या नाम है उसका? ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय, एक ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय है। उसके प्रोफेसर थे, दिवंगत प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका? कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा। इनका नाम था क्या? कार्लेस मारिया डेला पाओरेला। तो ये जो थे, इन्होंने 1949 में शहरीकरण, जब शुरुआती दौर में शहरीकरण हो रहा था, तो शहरीकरण दिवस के रूप में मनाने के लिए ब्यूनस अफेयर्स विश्वविद्यालय के क्या थे? ये प्रोफेसर थे, इन्होंने शुरुआत किया 1949 में। तो ये 8 नवंबर को 1949 से शुरू हुआ मनाना विश्व शहरीकरण दिवस। अब आगे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? ऑप्शन में दिए गया जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, बिल क्लिंटन। अब आपको मालूम भी होगा, चूंकि ये करंट अफेयर है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आंसर हो गया क्या? जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, जो अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति यानी कि 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ये कौन थे? 45वें राष्ट्रपति बने थे, और ये 46वें अब बनेंगे राष्ट्रपति। तो जो बाइडेन जीते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पिछले बार थे, और ये जो कमला हैरिस हैं, ये उपराष्ट्रपति बनी है। और जो बाइडेन और कमला हैरिस, ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं, जहाँ पे जो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव लड़ी और उनके उम्मीदवार थे जो बाइडेन और कमला हैरिस। ये दोनों बहुमत हासिल किए और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ये बनने जा रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कि ये जो बाइडेन है, तो जो बाइडेन का पूरा नाम क्या है? तो जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रोनेट बाइडेन जूनियर। क्या नाम है? पूरा लिख देता हूं मैं ताकि समझ में आए। तो इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर। इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर, जो कि सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड हासिल किए हैं अमेरिका में। वो सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1942 को हुआ था स्कॉटलैंड में। और वो जो है अब 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। 45वें कौन थे? ये डोनाल्ड ट्रंप थे। और ये जो कमला हैरिस है, ये भारतीय मूल की रहने वाली है। क्योंकि इनका जन्म भारत में हुआ नहीं है, इनकी मदर जो है ये वो भारत की है। तो कमला हैरिस क्या बन रही है? उपराष्ट्रपति। तो ये था 6 क्वेश्चन। अब आगे हम बढ़ के देखते हैं अपना नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो आपको मालूम होगा कि व्हाट्सएप पे भी अब यूपीआई पेमेंट के लिए सुविधा दी जा रही है। तो
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों से साझेदारी की है। ऑप्शन है 5, 3, 7, 14। तो अब हमको बताना है कितने बैंक हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। तो जान लेते हैं कि वो 5 बैंक हैं कौन कौन। तो फर्स्ट में जो है हमारा एसबीआई, सेकंड में है आईसीआईसीआई, थर्ड में है एक्सिस बैंक एंड फोर्थ है एचडीएफसी और पांचवा है जियो पेमेंट्स बैंक। तो ये जो 4-5 बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और जियो पेमेंट्स बैंक, ये सारे 5 बैंक से साझेदारी है व्हाट्सएप का। किस लिए? यूपीआई पेमेंट के लिए, जो हमको सुविधा व्हाट्सएप देगा। तो उसके लिए 5 बैंकों से साझेदारी की गई है। अब आगे है कि हॉर्निवल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम। तो ये जो हॉर्निवल फेस्टिवल है, यह त्योहार है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में ये फेस्टिवल काफी लंबे समय से मनाया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। जिसमें वो कहाँ पे चलता है? नागालैंड। नागालैंड में एक छोटा सा गांव है, किसाना एक गांव है। वहां पे रहने वाले जनजाति, आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनके जो जनजाति है नागा जनजाति के लोग रहते हैं वहां पे। तो इनकी जो संस्कृति है, जो इनका रहन सहन है, नृत्य है, खान पान है, तो उनको दर्शाने के लिए उनको दिखाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड के किसाना गांव में ये चीज होती है। कौन? हॉर्निवल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक ये चलता है। तो अब हम जान लेते हैं कि नागालैंड जो है, तो नागालैंड के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। तो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। और वहां के राज्यपाल कौन है? ये है क्या? सीएम। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल है, वहां के राज्यपाल हैं नेफ्यू। सीएम हो गए और राज्यपाल हो गए RN रवि। RN रवि जो है वहां के सीएम है, राज्यपाल है। और ये जो है नेफ्यू रियो, ये है सीएम। राज्यपाल कौन होंगे और सीएम कौन होंगे मालूम पड़ गए। क्योंकि राज्यपाल का नाम जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है, या आदमी उस पर फोकस नहीं करता। सीएम का नाम हर किसी को याद होता है, और करंट अफेयर में जब भी आता है तो लगभग राज्यपाल का ही नाम पूछा जाता है। अभी शायद एयरफोर्स के एग्जाम में भी राज्यपाल के से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं हर शिफ्ट में। मतलब शायद 15 शिफ्ट हुए हैं वहां पे। हर पर डे 3 शिफ्ट हो रहा था, जिसमें 3 या 4 शिफ्ट में राज्यपाल के नाम पूछे जा चुके हैं। तो राज्यपाल का नाम याद रखना काफी जरूरी है करंट के लिए। अब 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की। तो ये ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, एमपी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। वाईफाई सेवा किस राज्य ने उपलब्ध की मुफ्त? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड जो राज्य है वहां पे जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, ये दोनों जगह पे मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई है। तो आप जान लेते हैं कि ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड
की राजधानी देहरादून सभी को मालूम है। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो मैं लिख देता हूं, सीएम है उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य। ये जो है राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये क्या है सीएम। तो अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि सर नहीं है तो सर आएंगे, आप लोग को अपना करंट अफेयर देंगे और जितना मेरे से हो सका मैंने किया। थैंक यू। अगर थोड़ा गलती हुआ होगा तो इग्नोर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।